यूपी में नतीजों से पहले ही बीजेपी समाजवादी पार्टी की भविष्यवाणी आ चुकी है। दोनों पार्टियों ने 9 सीटों पर जीतने का दावा कर लिया है, 9 की 9 सीटों पर। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कल ईवीएम में कैद जनादेश से तय होगा। वैसे तो कल यूपी की सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन छोटे चुनाव के परिणाम में 2027 विधानसभा चुनाव का बड़ा संदेश छिपा हुआ है। अखिलेश यादव के सामने लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के रिकॉर्ड को उपचुनाव में दोहराने की चुनौती है, तो सीएम योगी को खिसकी हुई सियासी जमीन पर फिर कमल खिलाना है। यही वजह है कि सत्ता के फाइनल से पहले 9 सीटों के उपचुनाव योगी और अखिलेश की साख का सवाल है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहां तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। हम लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। अखिलेश यादव जो दोषारोपण कर रहे अधिकारियों पे और तमाम वीडियो जो उन्होंने शेयर करी है, कहा है हर तरह की गड़बड़ी करी गई है इस चुनाव में। ये चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। पहले वही इस बात का जवाब दे कि उनके फर्जी पीडीए की आड़ में उनके साथ बैठ करके फोटो खिंचाने वाले समाजवादी पार्टी के गुंडे ने एक दलित की बेटी की हत्या की, उस पर उनका क्या जवाब। नतीजों से पहले ही अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर एनडीए। एकदम ऐसा लोगों ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी उन उसके वोटर से। अब यही हाल पूरे प्रदेश में थी कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 9 के 9 जीतेंगे। जनता जनार्दन है, जज है, फैसला ले रही है और जनता धीरे धीरे हम लोग साथ आ रही है, क्योंकि सबके साथ 70 साल बिता चुकी है और 70 साल का नाम इधर जो है हमारे साथ आने का वो उनको मालूम है। इसकी वजह से लगभग पहले हम लोगों ने बता रखा था हर जगह हम लोग ज्यादा वोटों से जीते। हालांकि समाजवादी पार्टी 9 सीटों में से 3 सीटों पर हुए चुनाव को रद्द करने की मांग कर चुकी है। दावा यही है कि पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए, लेकिन बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। समाजवादी पार्टी केवल और केवल जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। वहां पर जनता ने पूरे विश्वास के साथ और एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ये बात समाजवादी पार्टी भी ग्राउंड पे जानती है कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। कैमरे पे और सोशल मीडिया पे समाजवादी पार्टी कुछ भी बोले। और यूपी से ही बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं को निर्देश, मतगणना स्थल पर आखिरी वक्त तक डटे रहें, अपनी जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही वहां से लौटे। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक एक ही बात कही जा रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार कह रहे हैं, यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी संतोष शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं और अभिषेक मिश्रा। संतोष शर्मा समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से और अभिषेक मिश्रा हमारे साथ लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए। संतोष, आपके पास पहले आते हुए, अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि डटे रहिएगा, शरद पवार भी यही कह रहे हैं, जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिलता है फाइनल जीत या हार का, हटिएगा मत। देखिए बिल्कुल अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है और ये स्ट्रैटेजी आज से नहीं, 2022 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी, 24 के चुनाव में भी अपनाई और इस उपचुनाव में भी अखिलेश यादव ने यही अपील की है कि जहां 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जहां पर कल मतगणना होनी है, वहां पर रात भर कार्यकर्ता उस मतगणना स्थल पर डटे रहें। और एक और अपील जो की है अखिलेश यादव ने कहा कि नैतिक तौर पर
तो समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, लेकिन बस प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। यानी कि एक तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं का एक मोरल बूस्ट कर रहे हैं कि रात भर कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर रहें, और कल जब सुबह से मतगणना शुरू होगी तो वहां पर एक एक टेबल पर कम से कम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहें, किसी भी गड़बड़ी को वो खुद देख सके, पकड़ सके। जिस तरीके से अखिलेश यादव इस पूरे उपचुनाव में, चाहे वो मीरापुर का चुनाव हो, कुंदरकी का हो या सीसामऊ का हो, समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया के जरिए से लेकर के पूरे, जब जिस दिन पोलिंग हो रही थी तो लगातार हमलावर थी। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल किए गए, तमाम पोस्ट की गई। अखिलेश यादव लगातार एक्स पर अपने पोस्ट कर रहे थे, एक एक, चाहे वो सीसामऊ हो, मीरापुर हो, कुंदरकी हो, तमाम जगहों पर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी गणतंत्र में गणतंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जनता उतर चुकी है। लेकिन अब चुनाव के नतीजों की बारी है, कल जब नतीजे आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने एक दिन पहले आज रात से कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो मतगणना स्थल पर डटे रहें, रात भर वहां पर रहें, और कल जब सुबह काउंटिंग शुरू हो तो वहां पर एक एक टेबल पर कार्यकर्ता रहें, ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो। और नैतिक तौर पर समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, लेकिन प्रमाण पत्र लेकर ही जाएंगे, एक मोरल। ठीक है, चलिए अभिषेक के पास अब चलते हैं। अभिषेक, आप बताइए वहां पर क्या तैयारी चल रही है और कितनी भारी है रात? देखिए बिल्कुल अंजना, ये रात भारी है क्योंकि ये बात आंकड़े की नहीं बल्कि उस लड़ाई की है जिसका अंत इस चुनाव में बीजेपी योगी आदित्यनाथ अपनी इस जीत से करना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जो झटका बीजेपी को दिया, जो अयोध्या की सीट वो हारी, वो कहीं ना कहीं उसको कॉम्पनसेट करने की कवायद होगी। भले ही मिल्कीपुर ना हो, लेकिन इन 9 सीटों को जीतकर बीजेपी और एनडीए ये संदेश देगा कि अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा में और इस राज्य में अगर किसी ने पूरी जोर से काम किया है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और वो दिखा भी, योगी आदित्यनाथ पूरे तौर पर प्रचार में हमें दिखाई दिए, कोई कसर नहीं छोड़ी गई, तमाम नेताओं ने पूरा जोर लगाया। और कल जिस तरीके से नतीजे आएंगे वो जरूर बताएंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेके और जो तमाम सवाल पिछले कुछ महीनों में खड़े हो रहे हैं तो उन सब पर भी पूर्ण विराम लगता कल दिखेगा। लेकिन दिलचस्प इसलिए भी हो गया है क्योंकि जैसा कि समाजवादी पार्टी इस पूरे चुनाव में पूरे तरीके से आरोप लगाती रही, और जो सीटें आप समाजवादी पार्टी के पास हैं, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी मजबूत है वहां भी सेंध लगाने की कवायद हुई है। जिन सीटों पर स्थिति थोड़ी खराब हुई, चाहे वो मीरापुर की सीट हो, कुंदरकी, सीसामऊ, लेकिन उसके अलावा जो सीटें बीजेपी के पास है उसको बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होगा। तो कल कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि अगर कुछ सीटें बीजेपी वहां से झटक ले, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी वहां भी कोई सेंध लगा लेती है तो ये पूरा का पूरा मैच काफी दिलचस्प हो जाएगा। जी बहुत धन्यवाद आप दोनों का। कल सबसे तेज यूपी के भी उपचुनाव के नतीजे आप आज तक पर देखेंगे।